हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है नमक को लेके। दोस्तों, अक्सर बारिश के दिनों में हमारा नमक सील जाता है, तो आपका नमक सीले ना, उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से राजमा। और राजमा लेने के बाद आपने अपने नमक के अंदर राजमा को मिला देना है और इसके बाद आप अपने नमक को स्टोर करके रखेंगी तो आप देखेंगे कि राजमा जो है आपके नमक का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके नमक में कभी भी सीलन नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। इस कटोरी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी वैसलीन। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है बारिश के दिनों में कितने ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं और हम जितना मर्जी प्रोटेक्शन करें हमें मच्छर काट ही देता है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, जिसके कारण हमारी स्किन सारी की सारी लाल हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसको आपने अपने जहाँ भी मच्छर कट किया है वहाँ पर आपने लगा देना है, क्योंकि दोस्तों पेस्ट में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और जो हमने वैसलीन लगाई है वो हमारी ईचिंग को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप जब इसका सोल्यूशन लगाएंगे तो आपकी एक तो ईचिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी और जो आपकी स्किन के ऊपर जो सूजन हो जाती है उसके कारण वो भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्याज को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मार्केट से प्याज खरीद कर लेकर आते हैं और हम इनको स्टोर करना भूल जाते हैं या हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता कि हम इसको किसी और जगह पे स्टोर करके रखें। तो हम क्या करते हैं, पॉलिथीन में ही ऐसे पड़े रहने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे प्याज हैं अंदर ही अंदर गलने और सड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आपने पॉलिथीन में ही प्याज रखना है तो आपने एक काम करना है, आपने लेना है इस तरीके से टिश्यू पेपर। और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने अपनी प्याज की थैली में टिश्यू पेपर को रख देना है और इसके बाद आप इसको हल्की सी गिठार लगाकर कहीं भी टांग कर रख सकते हैं। इससे आपके प्याज कभी भी पॉलिथीन के अंदर खराब नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। इसमें मैंने ले ली है एक कटोरी। अब हम क्या करेंगे, इस कटोरी में हमने डाल देना है गर्म पानी और अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ 2-3 लौंग, जिसको कि मैंने कूट कर तैयार कर लिया है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड करेंगे हम कोई भी टेल्कम पाउडर। आप एक्सपायरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पाउडर को इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि लौंग का जो सारा एक्सट्रैक्ट है हमारे पानी में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को छानकर किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर रख लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, बारिश के दिनों में हमारे घर में अजीब सी सीलन की स्मेल आनी शुरू हो जाती है और आपने देखा ही है बारिश के कारण बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर भी हो जाते हैं। तो आप क्या करें, इस स्प्रे को आप अपने घर के हर कोने में, अपने पर्दों के पीछे, अपने सोफे पे, इससे क्या होगा, एक आपके घर में पाउडर की भीनी भीनी खुशबू फैल जाएगी और साथ ही साथ जो हमने इसके अंदर लौंग डाली है उससे आपके मक्खी मच्छर अगर आपके पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे कहीं भी छुपे हुए हैं वो भी निकल कर भाग जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके से ढेर सारे चश्मे के डिब्बे खाली पड़े होते हैं जिनको कि हम कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आप इनको फेंकने की बजाय किचन में अपने बर्तनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे घर में ढेर सारे एक्स्ट्रा स्पून्स और फॉक्स होते हैं जिनको रखने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने एक्स्ट्रा स्पून और फॉक्स हैं इसके अंदर डालकर आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं। इससे ये गंदे भी नहीं होते और आपको एक ही जगह पर मिल भी जाते हैं। और दूसरा इस्तेमाल दोस्तों, इसको किचन में आप कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर पे कुकर की एक्स्ट्रा सीटी होती है, उसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। साथ साथ एक सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं, क्योंकि उसको क्लीन करने के लिए हमें किसी पिन की ज़रूरत होती है। तो आप इसके अंदर रखेंगे तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको आसानी से सारा सामान एक ही जगह मिल जाएगा। इससे आपके टाइम की तो बचत होगी, साथ साथ आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपने खाली माचिस के डिब्बे से अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। दोस्तों, माचिस का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, चाहे गैस जलाने के लिए करें या हम मंदिर में दिया बाती जलाने के लिए करें। तो हम क्या करते हैं, अक्सर माचिस को जलाते हैं और इसकी तीली को बुझाकर कहीं भी अपने घर में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा घर जो है गंदा हो जाता है, जिसको साफ़ करने के लिए हमें फिर से झाड़ू पोंछ करना पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है कि तीली पूरी तरीके से बुझती भी नहीं है, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, खाली माचिस की डिब्बी लेनी है और इसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर आपने लगा देनी है ग्लू। और अब हम क्या करेंगे, ये जो भरी हुई माचिस की डिब्बी है इसके नीचे हम इस माचिस को चिपका देंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप माचिस को जलाएंगी
तो आप इसकी तीली को ज़मीन पे ना फेंक के आप इस खाली डिब्बी के अंदर डालकर रख दें। इससे क्या होगा, ना तो आपका घर गंदा होगा और आपको बार बार सफाई करनी पड़ेगी, और दूसरा आपके कोई भी मिसहैपनिंग होने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।